जिन भी महापुरुषों ने सचखंड देखा है, कौन कौन है उनमें से परमात्मा स्वयं आते हैं, दया करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सचखंड ले जाते हैं, अपने से परिचित करा के फिर छोड़ देते हैं कि अब गीत गाओ, सुनाओ इनको सच्चाई, गवाह बनो मेरे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ऐसे परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, फिर छोड़ा था। वो कुर्बान हो गए भगवान के नाम पे, और उन्होंने इतना मोटा कबीर सागर लिखा, भगवान की महिमा जो सामने घटी थी। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को भगवान मिले और सचखंड लेकर गए, आदरणीय दादू साहिब जी को भगवान मिले, सचखंड लेकर गए, छोड़ा सतलोक से। आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी से परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, जितने भी महापुरुष को कलयुग में मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में मिले, और सचखंड ले गए। 3 दिन तक वहां घुमाया फिराया, और तो तीसरे दिन वहां पे छोड़ दिया। उसके बाद नानक जी ने आंखों देखा, और यहाँ की इस लोक की फिर उस लोक से तुलना करके बताई। उसके बाद वो इतने उदास रहने लगे। ऐसे गरीबदास साहिब जी को भगवान मिले थे छुडानी में, और सचखंड ले गए, फिर वापस छोड़ा। उस प्यारी आत्मा ने कलम तोड़ महिमा गा रखी अपने भगवान कबीर साहिब की। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में। तो नानक साहिब जी को परमात्मा जब ऊपर से नीचे छोड़ा, और उस लोक को देखकर परमात्मा ने उनको कह दिया था कि अभी सतनाम बताना नहीं किसी को, और सतनाम बिना मुक्ति हो नहीं सकती, और सारनाम साथ होगा। तो नानक साहिब जी को जब वापस छोड़ा, और परमात्मा ने जब वहाँ कहा कि मैं बनारस में हूँ, काशी में, और एक जुल्हे का कार्य भी करता हूँ, और वहाँ अपना ज्ञान भी प्रचार करता हूँ, यही ज्ञान जो मैंने तुझे बताया। तो नानक साहिब जी जब वापस आए तीसरे दिन, पहले तो उनको मृत मान लिया था कि दरिया में डूब गए, नाते से में डुबकी लगाए थे, बाहर नहीं आए, सारे खोज लिया था, जाल लगा दिए थे। तीसरे दिन जो वापस प्रकट हुए, खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन नौकरी करते थे एक नवाब के वहाँ सुल्तानपुर शहर में, वह नौकरी भी छोड़ दी, और ये प्राप्त करने के लिए कि ऐसा ज्ञान जो मुझे बताया गया है ये पृथ्वी पर कहाँ है। अगर पृथ्वी पर ये ज्ञान है तो महात्मा या परमात्मा रूप में वही पाओगा। तो पहली उदासी यानी संसार से विमुख होकर के पहली उदासी नानक साहिब जी ने बनारस की करी थी, काशी की। रास्ते में जहाँ भी साधु संत मिले उनसे चर्चा की, उनके पास वो ज्ञान था ही नहीं, फिर आगे चलते गए। तो बनारस में जाके जब रामानंद जी का बहुत बोलबाला था, कबीर साहब तो एक जुल्हाई रूप में घर में रहते थे, कुटिया में अपना कपड़ा बुनते थे, लेकिन रामानंद जी का बड़ा बोलबाला हो रहा था। तो रामानंद जी से मिले जाके नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक है। तो नानक जी साहिब जी ने जाते ही रामानंद जी से यही प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, इनके माता पिता भी हैं क्या नहीं। तो रामानंद जी ने बताया कि हे प्यारी आत्मा, पहले तो मुझे भी भ्रम था कि इनके कोई माता पिता नहीं, लेकिन परमात्मा प्रकट हैं आज इस बनारस में, काशी में, और मुझे सचखंड लेकर गए थे, मुझे वापस छोड़ा है। उसके बाद मैंने सारे ब्रह्मांडों को मेरे को दिखाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया है। आज मुझे पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके माता पिता है। तो नानक साहिब जी फिर बड़े खुश हुए कि बनगी बात, यहाँ मिलेगा वो भगवान। अब देखूंगा कि वो जो सतलोक में था वो ही है या कोई और रूप में है। तो परमात्मा जिस रूप में वहां मिले थे उसी रूप में ऊपर सचखंड में जाकर और तख्त पर विराजमान हुए थे जिंदा महात्मा के रूप में। और जो तेजों में भगवान थे वो खड़े हो गए थे, और वो उस जिंदा वाले परमात्मा के रूप में सारा तेज समा गया था। और वो अकेले ब्रह्मांड के असंग ब्रह्मांड के मालिक के रूप में सिंहासन पर वही जिंदा महात्मा जो नीचे से ऊपर गए थे उसी रूप में नो के नो विराजमान थे। उन्होंने कहा था कि मैं काशी में कबीर नाम से, जुल्हा धानक नाम से वहाँ लीला कर रहा हूँ, और वहाँ आ जाना सतनाम दूंगा। सतनाम बिन मोक्ष नहीं। सतनाम 2 अक्षर का होता है, इसमें एक ओम है, एक और गुप्त मंत्र है। जिसको सतनाम प्राप्त है वो जानते हैं। अब नानक साहब जी के तरफ लग रही थी कि वो गुरु मिले
और पूरे गुरु बिना सतनाम काम नहीं करे। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु सत, कि वो ही गुरु मिला जो भगवान रूप है, और सतनाम मिले मेरा कल्याण हो। अब गरीबदास जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा। जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो कि ये पंजाब की झांकी आ रही है, ये राजस्थान की झांकी आएगी, हरियाणा की झांकी। झांकी मीन एक ऐसे मॉडल बनाए जाते हैं ट्रैक्टरों के ऊपर या खुली बॉडी के ट्रेलों के ऊपर, कि जो भी जिस स्टेट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी इंडस्ट्रीज हैं या कोई और महत्वपूर्ण स्मारक हैं या कोई और वो बनाए जाते हैं, बाग बगीचे झील वगैरह एक मॉडल बनाए जाते हैं, तो उसको झांकी कहते हैं। कि जो भी झांकी बढ़िया लगेगी वो फर्स्ट आती है, उसको इनाम मिलता है, ऐसे ऐसे। तो वो झांकी मीन नजारा। तो सतलोक का नजारा देख के और फिर नानक साहब ने कहा था वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम मिले और वाहिगुरु वापस भेज दिए थे। उसके बाद उन्होंने यह रट लगा दी वाहिगुरु वाहिगुरु मिले और सतनाम मिले। तो गरीबदास साहब कहते हैं झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा और वह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। कहते हैं उस सतनाम का तो किसी को भेज दिया नहीं, नानक जी को सख्त आदेश था इन महापुरुषों को कि ये किसी को नहीं बताना, भी ये तो अब बताना था पिछली पीढ़ी में। तो उन्होंने कोड वर्ड बोलते रहे डटैनी का सतनाम वाहिगुरु, सतनाम मिले वाहिगुरु। अब सिखों ने वाहिगुरु वाहिगुरु की रट लगाने लगे और कोई मंत्र जाप नहीं करते, ये वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अब नानक साहब जी ने एक बार मर्दाना को, जब मर्दाना और बालाजी दो खास शख्स थे जो नानक जी के साथ रहते थे। पहले कोई नहीं मानता था नानक जी की इस बात को, जो दास आज बता रहा है और भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, वही ज्ञान नानक जी देते थे। पहले नानक साहब जी हिंदू परिवार में जन्मे थे, रामकृष्ण के पुजारी थे, गीता पढ़ा करते ब्रजलाल पांडे के पास। जब वो अपने ही धर्म के विरुद्ध तो थे नहीं थे, लेकिन सच्चाई कहते थे, तो नकली ब्राह्मणों को ये पता चला कि नानक जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई भक्ति बताते हैं, ये इनको अच्छा नहीं बताते हैं। तो विरोध बहुत हो गया था। केवल 2 भक्त रहते थे दृढ़, बालाजी और मर्दाना जी। तो उन्होंने कहा था कि एक बार हमें परमात्मा, एक गुरुदेव, श्री लंका दिखाओ जहां रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी। तो नानक साहब जी ने कहा आंखें बंद करो। बंद करके आंखें खोली तो तीनों के तीनों, नानक साहब जी और मर्दाना और बालाजी समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहब जी ने कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ वाहेगुरु करते करते। और नानक जी स्वयं ये सतनाम का सिमरन कर रहे थे 2 अक्षर का। तो नानक साहब जी ने लीला की, मुख से उच्चारण कर दिया ये मंत्र सतनाम का। हालांकि ये मुख से उच्चारण करने का नहीं है, श्वास उश्वास से सिमरन करना होता है, लेकिन ये संतों की अपनी महिमा होती है, लीला होती है कि बात को छुपाना भी था और प्रकट भी करना था। आज प्रमाण बनाने के लिए कि नानक जी कौन सी भक्ति करते थे। तो वो सतनाम के 2 अक्षर का जाप करने लगे नानक जी। तो बालाजी पहले, मर्दाना पहले तो वाहिगुरु करता जा रहा था, फिर जो नानक जी बोलने लगे 2 अक्षर का मंत्र, एक ओम और एक दूसरा, तो मर्दाना भी वही मंत्र करने लग गया। वो जमीन पहले तो थल पर ऐसे, जल पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं। नानक जी के आशीर्वाद से, उनकी सिद्धि शक्ति से तीनों के तीनों समुद्र पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं। और जब मर्दाना ने नानक जी की नकल करी, वाहेगुरु छोड़ के और सतनाम जाप करना शुरू किया मुख से, तो वो जमीन डूबने लग गया, जल में गोते खावे, आए मर गया। तब नानक जी ने कहा कि मर्दाना तू वही जप जो मैंने बताया था, नकल मत कर। तो फिर उसने वाहेगुरु किया तो वो समुद्र पर खड़ा हो गया। तो कहने का भाव ये है
कि उस समय इस सतनाम को गुप्त रखना था, छुपा कर रखना था, इसको डिस्क्लोज करना ही नहीं था। नहीं तो ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ इस गुरु ग्रंथ साहिब से ही अपनी अज्ञान सोच से अलग से बना करके